हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कि इस रिश्ते की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो सेजिटेरियस जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे आप, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं कि लंबे समय तक आप अकेला नहीं रहेंगे और अकेला नहीं रह सकते। इसलिए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है। जब तक उसे जीत हासिल नहीं होती वो मुड़कर नहीं देखता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आपको लग रहा है कि अपने आप को, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि आपके भी इस रिश्ते को लेकर कोई ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। तो एक दूसरे को गले से लगाएंगे। तो जो चीज़ें आपकी लटकी हुई हैं, जो विशेष अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, वो विशेष पूरी हो सकती हैं, वो चीज़ें पूरी हो सकती है। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो अकेलापन है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका खात्मा हो सकता है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इन फ्यू केसेस फिर भी उनको लग रहा है कि अभी वो पहले अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, उन चीज़ों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे ताकि आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके, कामयाबी मिल सके। जब उनको लगेगा कि वो इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, वो अभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी वो रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें लग रहा है कि अभी सिंगल रहते हुए पहले उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, फिर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, फिर माफ़ी मांग लेनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए। तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, अभी उनको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए, सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आप उन पास्ट वाले लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपको समझते हैं। उन पास्ट की मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर
काम करना चाहिए, ताकि बिगिनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, ताकि यही बिगिनिंग, यही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में, घर बनाने में, घर बसाने में, चीज़ों को सही करने में आपकी मदद कर सके, ताकि रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ सके, चेयरफुल हो सके, घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि अगर आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो इस पर आपको काम करना चाहिए। पुराने उन लोगों से मिलना चाहिए जो आपको पहले से जानते हैं, पुराने लोगों को, पुराने बंदों से, पुरानी चीज़ों से आप उन चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी ना रहे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता चेयरफुल हो सके और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं सहजी, आप अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते के प्रति या लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस, जो अभी आपके पर्सन है, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, चीज़ें सही नहीं है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, प्यार है, प्रेम है, लेकिन कहीं भी इस रिश्ते में ठहराव नहीं है। अभी वो चाहते तो हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, इस रिश्ते में खुशहाली आई, ये रिश्ता, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़े। लेकिन अभी जो है उनकी ईगो उन्हें आने से रोक रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो या तो चाहते हैं कि वो उनका वेट और इंतज़ार करें, या फिर वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, चीज़ों को सही करें, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, कि वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी उनके साथ चैटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, वो किसी से भी और रिश्ता नहीं रखेंगे, किसी अदर पर्सन से कोई संबंध नहीं रखेंगे, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे वो एक्शन चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो एक्शन चाहते हैं, चाहते हुए भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि या तो आप उनका वेट इंतजार करें, या फिर आप चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ के इस रिश्ते में आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपका घमंड, आपका अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए ये सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इस तरह का वो एक्शन इसमें चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं सैजिटेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि उनके लिए अभी क्या सही है और क्या सही नहीं है। द मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि एक दूसरे की भावना के साथ मत खेलिए, हेरा फेरी, चीटिंग, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन का भी कार्ड है, किसी की भावना के साथ, किसी के साथ चीटिंग, किसी के साथ धोखाधड़ी का भी कार्ड हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए। जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। ये डिसीज़न लेना आप दोनों के लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, हार्ड है, हार्श है, कठिन है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे, ये ठान लेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े, आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी टूर ट्रैवल करना पड़े, ताकि आमने सामने से मिलेंगे तो
क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। आप जो है जांच पड़ताल कर सकेंगे और जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकेंगे, ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी की भावना के साथ मत खेलिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। सामने वाला अगर माफ़ी नहीं भी देता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाइए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।